His voice is breaking, so we can't understand. We can't take his question. So, Ask him to put in विद्याधर जी, writing. या विद्याधर जी, आपका प्रश्न जो है आप लिख दीजिए चैट बॉक्स में. We'll हाँ take it सर, up. am I audible now? You are audible, but it Yes. is breaking in between. No, let हाँ him सर, try one more. बीच में हो गया था सर. अब आई थिंक अब कनेक्शन से वो ठीक है, पहले हो गया था थोड़ा. बोलिए हाँ, ठीक ठीक है, है, बोलिए. अभी प्रश्न पूछ लीजिए. सर, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वेदर इट्स एट बॉटम रैंक और टॉप रैंक, हम्म. अगर वो ईमानदारी से नौकरी करता है हम्म. तो सर वो डे टू डे रूटीन है उसका, इवन बच्चों को पढ़ाना, ठीक से खाना, कोई किसी मतलब ब्याह शादी प्रोग्राम किसी का अटेंड करना, वो नहीं कर पाता है. और वो एक बहुत ही एक अपने नीचे सोशल स्टेटस में चला जाता है. वो भी एक नरक से कम नहीं है जो हम देखते हैं, जो वाकई बहुत ईमानदार और वो हैं. तो क्या व्हाट इज द वे, जो आपने कहा अभी, ब्राइब का नाम लिया आपने, चाहे दिवाली गिफ्ट के बहाने से ही लिया, तो क्या क्या करे सर, आदमी क्या करे? एक व्यक्ति का भाव है कि मैं करूं यार कुछ, बट आपकी सर्कमस्टेंसेस तो अलाउ नहीं कर रही सर. आप कोई कोयले का बिजनेस तो कर नहीं रहा हर आदमी, तेल का बिजनेस तो कर नहीं रहा कि वहां से पैसा आता रहेगा. ठीक है, let प्रभु गारू answer your question. It is हाँ, तो yeah. ऐसा सुनिए जी, विद्याधर जी, आपको शायद ज्ञात नहीं है, मैं भी सरकारी नौकर था. सो मैं 30 साल तक भारत सरकार में ही काम किया, और मैं इसी सिद्धांत से काम किया. सर, मैं बहुत से लोग बहुत, हैं करते हैं. हाँ, नहीं नहीं, सुनिए सुनिए विद्याधर जी, हाँ, पूरी सुनिए. मैं बहुत बड़ा लड़ाई भी की है, तो मैं जीत भी गया. तो मैं महानिर्देशक बना इसी आधार से, लड़ाई से, क्योंकि इतना करप्शन था कि करोड़ों का लेना देना होता था. और जब मैं हर एक चीज को रोकना चाहा, और मैं ना खुद उसमें भाग लिया, ना उनको लेने दिया, तो मेरे बहुत सारे शत्रु बन गए थे. तो मुझे रोका गया, फिर भी मैं लड़ाई किया, कोर्ट में भी गया, फिर बाद में मैं जीत लिया. सो मैं महानिर्देशक भी बन गया. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोर्ट में जाइए लड़ लिए, लेकिन आप अपने तरीके से अपने सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं. जैसा कि किसी ने आपको कोई गिफ्ट दे दिया, तो आप लेने का जरूरत नहीं. यदि जरूरी से लेना पड़ा, तो और आप और किसी को दे दीजिए जो उसको उसको लेने के लिए पात्र है. जैसा अभी मुझे कोई गुरु दक्षिणा मिलती है, तो मैं सीधा उसको अ, एक गरीब विद्यार्थी को दे देता हूँ, जिसका फीस बांधना है. ऐसा मैं देते रहता हूँ. तो मैं गुरु दक्षिणा भी नहीं लेता. जो कुछ भी दिया जाता है मेरे इसी कोर्स से, और गुरु दक्षिणा के रूप में एक छोटा सा अमाउंट मुझे दिया जाता है, मैं तुरंत उसको किसी गरीब पात्र को दान दे देता हूँ. तो इस तरह आप मैनेज करना चाहिए, और लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि आप यदि दान लेते रहेंगे तो आप उनके ऋणी बन जाएंगे. जैसा है, आप किसी ने आपको कोई बड़ा गिफ्ट दे दिया, तो इसका मतलब हो गया कि आप उसके जाल में फंस गए. आप तो समझ रहे मैं क्यों बोल रहा हूँ. तो आपको समझदारी से इस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है. मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल काम है. इतना ही नहीं, ये झूठ बोलना भी जरूरी होता है. सच बोलना बहुत बड़ा समस्या पैदा कर देती है. और इस तरह का कई चीजें हैं जो समस्या पैदा कर देती हैं, लेकिन समझदारी से उनको हमको निभाना चाहिए. अपने सिद्धांतों को जब तक आप निभाएंगे, तो उतना आप उसमें नहीं फंसेंगे. यदि आप नहीं निभाएंगे तो आपको फंसना पड़ेगा. जब आप फंसेंगे, आप भी उनके जैसे बन जाएंगे, तो आसुरी प्रवृत्ति में चले जाते हैं. मैं अपने ऑफिस में भगवत गीता सिखाता था, आप मान सकते हैं. मेरे ऑफिस में मेरे स्टाफ को बुला के जो मैं आज भाषण दिया उसी को मैं समझाता था. एक हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार. वो लोग ये बोलते थे कि ये सुनने के बाद हमको 10-15 दिन तक मन शांत रहती है. और मैं शाम को योगा सिखाता था, तो इससे उनका काम करना तरीका बढ़ गया. आप अपने ऑफिस में लोगों को गीता बांटिए, गीता का क्लास लीजिए, और योगा क्लास लीजिए, लोगों को ध्यान सिखाइए. जो हम यहाँ पे सिखा रहे वो आप सिखाइए.
तो लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे। सुनिए, आप मेरे बात मानिए, आप अचानक चौंक जाएंगे कि लोग आपको प्रशंसा करेंगे यदि आप ऐसा करेंगे। तो मेरा इतना प्रशंसा हुआ कि सारे हिंदुस्तान में मेरा नाम मशहूर हो गया कि ये आदमी योगा सिखाता है अपने स्टाफ को। अपने ऑफिस में मेरे पास योगा सीखने के लिए आईएएस ऑफिसर्स आते थे, बड़े बड़े सेक्रेटरी, कमिश्नर, वो चीफ सेक्रेटरी भी बन गए। तो ऐसा मतलब आप अपने जीवन में परिवर्तन न केवल अपने आप के जीवन में परिवर्तन लाए, लेकिन दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लाना चाहिए। इसलिए हम ये कोर्स चला रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. Okay, any other question? Okay, if Okay. there are no questions, we'll go for Pradhana. With your permission, Prabhu Garu. Yeah, yes. The question will be taken up later, Murthy Garu. Oh, okay. Okay. Sharma ji, Swasti Pradhana, please. स्वस्ति हि प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति। Swasti. धन्यवाद शर्मा जी. बहुत Now अच्छा we raise- आपने गाया शर्मा जी, बहुत खुशी हुई आपके गाने सुन के। मैं दिल्ली Thank में you, sir. आपको मिल नहीं पाया, बहुत 2 बार मैं गया था लेकिन मिल नहीं पाया। अगली बार जरूर हम प्लान करेंगे। मेरा सौभाग्य होगा। आई विल बी ग्रेटफुल। Okay, now we'll raise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। So I want to explain further the same question. It's a very important question. Hello? Go ahead, sir. Yeah. It is very difficult to implement these principles. See, in my case, since childhood, I was developed in this same line, like what we are talking today. In my childhood also, I was taught the same thing, and so I cannot compromise on my principles. So I have implemented them in my office also, in the government office, NIC, in Hyderabad NIC, and later Delhi NIC, mostly Hyderabad and Chennai also. So I was calling meetings of HODs separately. 10, 12 HODs were there, and all staff separately, about 150 people are there. Once in 10 days, or once in a week, or once in 15 days. And everybody was given one piece of Gita book. And they were very happy they got Gita book to their hand. And one person says, give me one more, I'll give to my brother also.
So they've taken. So the Gita books I used to take from Gita Press, very low cost. Each Gita with Hindi translation or English translation or Telugu translation. Just go to Gita Press, you will get hundreds and thousands of these copies. And give to everybody one copy in the meeting. And then I used to read same thing what I did today. I used to explain one chapter in one session of 1 hour. And they were so happy. They felt as if it is some kind of a relaxation session, some kind of a picnic. And they felt so happy. And once I took a visit of these people to Ramakrishna Math also. And every evening I was conducting yoga classes, meditation classes in the terrace. Not only our own office staff came, but even our IS officer clients, secretaries, deputy secretaries, commissioner, all these people came. And the chief secretary of Telangana government was also my student. And so also many other IS officers, even today, they love me, they respect me a lot. And it brought transformation in the organizational behavior. So people were not work oriented, they were chit chatting and gossiping and politicking. And there was one or two persons who were doing all negative activities, were revolting against the boss and creating havoc in the organization. So for them, this kind of spiritual instruction helped a lot. They stopped doing all those things. And once you stop negative activities, I put a lot of pressure in the work. So they did a lot of work. So I got good results. And this is called wisdom management. And I came to know that this is called wisdom management later. In Indian School of Business, there was a big conference on wisdom management. So this is now a part of management practice for organizational development. आप समझ गए विद्याधर जी? Okay, now we take up the question from Murthy Yes, Garu. sir. हाँ, तो ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है. आपने सही प्रश्न पूछा है, सही चीज को आपने पकड़ा है. बहुत बड़ा काम है, लेकिन छोड़ना नहीं. लेकिन फिर भी वो बहुत समझदारी से, बहुत स्मूथली, फ्रेंडली आपको आगे बढ़ना चाहिए. यदि आप रोकेंगे एक तरफ, मतलब सारे लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो आप हल्लू थोड़ा 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 हल्का 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 खिलाते उनको, ये ज्ञान की जो गंगा है उनको पिलाते पिलाते उनका भी परिवर्तन करना चाहिए. तो जब आप में परिवर्तन हो जाती है, आप अपने आसपास के लोगों को भी परिवर्तन करेंगे. ये क्षमता आप में आ जाएगी. भगवान सर, आपको एक कल मैंने चैप्टर 12 और 15 मेंशन किया था अपने ऑफिस में, और आज 16 और 17 होगा. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. आप ऐसा काम कीजिए, आप गीता प्रेस में जाइए और ये गीता खरीद के लाइए. 100-200 सर. गीता खरीदता है. एक आदमी का एक दे. यदि कोई 2 पूछा तो 2 भी दे दीजिए. वो भाई को भी देगा और उनके बेटा को भी देगा. तो सबको दे दीजिए. ये प्रचार होगा, गीता का प्रचार होगा. और आप एक सेशन लीजिए, एक मीटिंग लगाइए, उनको समझा दीजिए. जैसा मैं कर रहा हूँ आप भी कर सकते हैं. केवल पढ़ना है, उसी में लिखा हुआ है. हिंदी का ट्रांसलेशन होता है, अंग्रेजी होता है, हर एक भाषा में गीता प्रेस में हर एक भाषा में मिलता है. तो एक केवल पढ़ने से समझ जाएंगे लोग क्या है इसमें. ये पूरा है. इससे अर्जुन के जितना बड़ा संकट परिस्थिति थी, उससे बड़ा तो हमारा नहीं है. तो हमारे सब छोटे छोटे हैं. जैसा आप ये करते जाएंगे, उनको भी समझ में आएगा ये गलत काम नहीं करना चाहिए. ये आदमी जो कह रहा है ठीक कह रहा है. तो हमको भी इस तरह होना चाहिए. इस तरह सारे समाज को आप बदल सकते हैं. ये जितने भी लोग इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, ये सारे लोग जो है समाज को बदल सकते हैं. इनकी क्षमता है, इस कोर्स में इतना ताकत है. ठीक है. Okay, सर, Murthy Garu. एक क्वेश्चन और ले सकता हूँ, छोटा सा? एक मिनट, I'll take Murthy Garu's question first, then we'll take up. Murthy ठीक Garu. है. Namaskaram, sir. Namaskar. So much of thanks, so many thanks for having imparted so much of knowledge about Gita chapters. Sir, I have a question with regard to Yajnam, Dhanam, and Tapasu. If that is these three are performed for the sake of children and their betterment, and
like Danam and Japam, which category does it fall, sir? Is it Rajas No, and that it is is okay. Sattvic? That is okay, but there's nothing wrong in getting the good results for your children and family. It's your duty. Grihastha dharma hota. It is a grihastha yeah. dharma to Okay. protect and promote and strengthen. So it will come under what is called dharmic activity only. But when it comes to yourself, you should not have any desires that I want this, I want that. Yeah. Like of course, even that is not prohibited. I'll tell you one example. Recently, I was invited to North India, to Madhya Pradesh. I gave a series of lectures of 1 week in what is called Chhatrapur in university. Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University. Yes. So near there, Jhansi is there, and near Jhansi, this one place called Datia. That is where the temple of Pitambara Devi is there, Bagalamukhi. So I was taken there by the coordinator, one of the professors there. So he is a Upasaka of that Devi, Bagalamukhi in Datia. Pitambara is the name. So there, the Guruji was there. He's no more. His Samadhi is there. He was very great man, very powerful man. So in 1962, India was in deep trouble with China war. He performed a particular karmakanda, homam, yajnam, something, arjapam and all those things. I don't know what exactly he performed. Finally, the China war stopped and the Chinese went back. Yeah. And similarly, Indira Gandhi, when she lost in elections, and she went there for praying and for winning elections and so on. Second time, she won the elections. And even today, many politicians go there and many people go for many problems and they are getting results. So when I was inquiring whether I can also do, then they said, what is your problem? I said, I don't have any big problem. I just want to have a healthy life, long life, and my family to be welfare, my family. Then they said, no, this is not a big issue. So you do this Stottara Satanama, only they gave one book. Yeah. Only that I am doing every day. But if anybody has big problem, like court case or hospitalization or divorce or so many other problems, okay, big problems or elections or business crisis, they will apply there. They have to make an application. So after the scrutinization, the management will scrutinize and they'll investigate whether it is genuine or fake. So after they are satisfied, they'll give you an appointment on a particular day, particular time, and you have to go there and they will perform that karma kanda and you will get the result. And people are getting. And there's so much power. This is Bagalamukhi Pitambara Upasana. It is so famous that people are putting in their name boards. Upasaka of Pitambara Devi, like this. In their name boards, they are putting that name, that word also. The astrologer, so and so Sarmaji astrologer, and below that he has written, he is a Upasaka of Pitambara Devi. That means it is a additional qualification to show that he is more capable, he has more power, more knowledge. So like this, it is a surprise for me because I have not seen such a thing anywhere. So I'm just giving an example. That is kamya karma. That is okay because of the family requirements. It's okay, but there are abhicharika karmas also, which are meant for killing the enemy and all that. That they don't perform now. In the olden days, kings were performed. Like that Meghanath, that is our Indrajit was trying to perform that against Rama, and Hanuman Lakshmana went and destroyed it. If it was completed, he would have never been defeated. That power is there. Next.
Thank you, sir. Thank ओके you so विद्याधर much. जी बोलिए, संक्षिप्त में बोलिए, टाइम हाँ नहीं। सर, बिल्कुल शॉर्ट में। सर, छोटा बेटा है, वो उसका ये है कि जैसे हम बिल्कुल हमारा वेजिटेरियन है हमारा किचन। उसका मानना है पापा साउथ इंडिया में नॉन-वेज खाते हैं और लोग मंदिरों में पूजा-पाठ ये खूब करते हैं, तो और एक जैसे आपने फ्रेश फूड बताया सर, मैं तो एग्री हूँ, बट वो फ्रिज में रखी हुई चीज़ों को बोलता है 2 दिन 5 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वेस्टर्न के लोग भी ऐसा करते हैं, तो मैं कैसे कन्विंस करूँ सर उसको इन चीज़ों के बारे में? हाँ, आप इतना बोल दीजिए, आप किसी लैब में ले जाके उसको एनालिसिस करना, जो स्टोर्ड फूड है 4 घंटे से ज़्यादा जो स्टोर हो जाता है, उसको यदि लैब में एनालाइज करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। बड़े बड़े कीड़े नहीं मिलेंगे, लेकिन बैक्टीरिया वगैरह मिल जाएगी। तो ये जो गीता का जो वाक्य है वो कभी झूठ नहीं होता। सो ये तो बहुत मशहूर चीज़ है। फ्रेश फूड खाने से क्या फ़ायदा है सब लोग जानते हैं। और ये वेस्टर्न खाने का मतलब कि जो है वो तो और बहुत कुछ खाते हैं। वो तो गाय का मांस खाते हैं, तो आप खा सकते हैं उसको। वो चैनी वाले तो बिना सुअर का मांस जी नहीं सकते। सारा दुनिया में वो मांस ही खाते हैं, कोई शाकाहारी है ही नहीं। मैं अमेरिका में जब गया था, बहुत बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे को। जैसा गांधी जी को हुआ था, उससे बहुत बड़ा मुश्किल चीज हो गया था। कोई शाकाहारी चीज है ही नहीं वहाँ पे। आप मैकडोनल्ड्स में जाके अमेरिका में या कहीं में आप वेजिटेबल बर्गर दो बोले तो उन्होंने क्या करता मालूम है आपको? वो जो बीफ का बर्गर होता है उसमें से बीफ निकाल देगा, वो देगा आपको। तो ये इतना मुश्किल है शाकाहारी रहने का। और उसका फल क्या हुआ है? अभी देखिए, आप जानवर हैं, अभी ये शेर है और चीता है, ये सब क्या है? ये सब मांसाहारी है। वो कैसा रहते हैं? आप बच्चे को इतना ही समझाइए, सबसे ताकत वाला जानवर कौन सा है जंगल में? हाथी है। हाथी क्या है? शाकाहारी। तो कैसा हो गया? तो शाकाहार से बल नहीं मिलता ऐसा नहीं है, आपका गुण बदल जाएगा मांसाहार खाने से। जैसा शेर के जैसा हो जाएंगे, चीता के जैसा, उस तरह आपका दिमाग भी, आपका पर्सनालिटी भी ऐसा हो जाए। इसलिए मांसाहार को वर्जित बताया गया है। फिर भी मांसाहार खाने वाले हैं। यहाँ हिंदुस्तान में जो मांसाहारी है वो तो बहुत शाकाहारी जैसे ही है। लेकिन विलायत में फॉरेनर्स, आपका बच्चा बिल्कुल नादान है, अज्ञानी है। मैं अमेरिका में 3 साल था, बहुत मुश्किल से रहा था। मैं अपने खाना अपने हाथ से बना के खाता था, नहीं तो भूखा रहता था। तो वहाँ पे इतना हालत बहुत खराब है। अभी आप क्या हो रहा है वहाँ पे? सारे अमेरिकन ड्रग खाते हैं। अभी ट्रम्प की क्या पर्सनालिटी है, और यूक्रेन में क्या हो रहा है, पुतिन का क्या पर्सनालिटी है। ये लोग कैसे हैं? आप देखिए, शेर के जैसे हैं, सिंह के जैसे हैं। हम लोग गाय के जैसे हैं। गाय कैसा रहता है? सात्विक है। आदमी से नेक्स्ट लेवल गाय का है। गाय और आदमी एक ही तरह, गाय गो और ब्राह्मण एक ही दर्जा दिए गए हैं। और हाथी कैसा रहता है? शाकाहारी होते हुए। तो ये समझना चाहिए, ये अज्ञानी लोग ऐसी बात करते हैं। और विलायती भी इतने अज्ञानी होते थे। अभी आजकल आप देखे होंगे, आप हरिद्वार में जाइए, ऋषिकेश में जाइए, सब फॉरेनर्स मिलेंगे आपको। अब वहाँ पे गुरु भी वही बन गए, इस्कॉन के गुरु सब फॉरेनर्स से। वो सब क्या, सब छोड़ दिया उन्होंने। वो जो बीफ खाने का, ये खाने का, वो खाने का, सब छोड़ दिया और शाकाहारी। इस्कॉन कैसा है? आप अपने बच्चों को इस्कॉन में ले जाइए, ठीक है? वहाँ पे रेस्टोरेंट में क्या खिलाते, इतना अच्छा रहता है, एकदम शुद्ध। सारे दुनिया में केवल इस्कॉन वाले शाकाहारी खाना खिलाते हैं, कहीं नहीं मिलेगा आपको शाकाहारी, ठीक है? थैंक यू सर। Okay, right. Thank you very much, Prabhu Garu. We again, I think there will be one more class on Bhagavad Gita, if I'm not wrong, on that. We'll take up that issue with Colonel Babu Garu, and then we'll cut back to you. Thank you very much. Now I stop the recording.